मैं ना उसको कंटेनर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसका प्रॉब्लम है ना, वो इस टाइम औरत नहीं है, वो हुक्म का इक्का है। देखो ना, ये सारे के सारे कैसे भीगी बिल्ली बने खड़े हैं यहाँ पे, म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं मेरे सामने। एक आदमी नहीं हिल रहा है तो मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, एक बारी शादी हो गई ना तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। अभी मैं उसको फिलहाल मौत के मुंह तक लेके जाऊंगा, लेकिन तक से वापस लेके आ जाऊंगा। बताया तो था मैंने तुमको, मरने नहीं दूंगा मैं उसको। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर तुमने शादी रोकने की कोशिश की या इनमें से किसी ने भी बदतमीजी की ना, तो ये यहीं बर्फ में जम जम के मर जाएगी। तुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रीता को छोड़ दे। प्रीता को इस कंटेनर से बाहर निकाल दे। देख, कुछ नहीं होनी चाहिए प्रीता को। मैं तुझे इसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। बोल बोल क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस प्रीता को यहां से बाहर निकाल। प्लीज प्लीज वरुण। तू मुझे देगा? हाँ? तू क्या खुद को भगवान समझता है? हाँ? तू कोई भगवान है और मैं भिखारी हूँ? हाँ? तू देगा मुझे? अपने आप को क्या कोई खरीदार समझ रहा है क्या? और मैं बिकने वाला सामान? अबे तू खुद भिखारी है। मुझसे भीख मांग रहा है प्रीता की। देख, वो खड़ी है वहां पे। वरुण, तमीज से बात करा, तमीज से, वरना ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। पछताने का टाइम तो अब तेरा आया है रुद्रा। तू मुझे ठीक से जानता नहीं है वरुण। तू भी मुझे अच्छे से जानता नहीं है। कानून देख वरुण, तुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर कुछ करने लायक नहीं रहेगा। अबे जा। तू क्या करेगा? हाँ? क्या कर सकता है तू? कुछ नहीं कर सकता। और लूथरा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, समझा? तेरी दुनिया बहुत अलग है, मेरी दुनिया बहुत अलग है, समझा? और जो वक्त बीत गया ना वो वापस नहीं आता। जिसे आबाद होना था वो आबाद हो गया, जिसे बर्बाद होना था वो बर्बाद हो चुका। और अब बात आज की नहीं है, एक के कर्म की नहीं है, बात है अतीत की, जो तूने और इस प्रीता ने मिलके किए हैं। तूने सुना तो होगा ना कि इंसान के कर्म वापस लौट के आते हैं। तो देख, तेरा कर्म वापस आ गया, तो अब भुगत।
कर्मों की बात कर रहा है तू वरुण? किन कर्मों की? क्या किया है मैंने और प्रीता ने जिसकी सजा तो मेरी बेटी को दे रहा है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। पहले तेरी माँ यहाँ पे आई और उसने मुझे उंगली दिखा के पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। उससे बहस चली रही थी कि तू आ गया कि मेरी बहन कहाँ है। सुनो, ये मैंने कोई 5 स्टार होटल नहीं खोला हुआ है या कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ है कि करके तुम लोगों को यहाँ पे लाके रखूंगा। और मुझे क्या पता यार कि काव्या कहाँ है। थैंक गॉड अंशुमन ने कवर अप कर लिया, असली बात नहीं बताई शौर्य को और शौर्य ने ट्रस्ट भी कर लिया। अगर इसे असली बात पता चल जाती या मुझ पे डाउट हो जाता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है, मुझे कोई गुंडा? और मैं काव्या को क्यों उठाऊंगा? मेरा क्या लेना देना काव्या से, या वो वरुण से, या वो राजवीर की मासी या करण से? जब लेना देना था ना तो मैं मीडिया लेकर आया था, लेकिन मुझे अपना सबक बहुत जल्दी मिल गया कि अगर मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए ना तो तुम्हारे पागल पूरे लूथरा खानदान से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग हो सब पागल। एक तो वैसी बड़ी मुश्किल से मेरे लॉयर ने मुझे जेल से बाहर निकलवाया है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि तुम्हारे चक्कर में फिर से फंस जाऊं। एंड आप मिस्टर महेश लूथरा, इस पूरे खानदान में एक आप ही हैं जो मुझे समझदार लगते हैं, शांत लगते हैं। तो आप प्लीज अपने बेटे और पोते को समझाइए कि मेरा अब लूथरा खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। एंड प्लीज मेरा पीछा छोड़िए और यहाँ से जाइए। महेश डैड शौर्य, पता है मुझे भी यही लगा था कि डेफिनेटली काव्या के किडनैप होने के पीछे ना अंशुमन का ही हाथ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आई। मैंने पहले तो आके बहुत हाथ पैर जोड़े, बट जब ये नहीं बता रहा था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मैंने इससे बहुत झगड़ा किया, शौर्य की तरह मैं भी इससे बहुत लड़ी, क्योंकि मुझे लगा था कि डेफिनेटली इसने वरुण की हेल्प की होगी काव्या को किडनैप करवाने में। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो ये दोनों तो दोस्त बन ही सकते हैं। तो मुझे नहीं पता काव्या के गायब होने में अंशुमन पांडे का कितना हाथ है, या हाथ है भी कि नहीं, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि काव्या तक पहुंचना कैसे है, और मैं पहुंच जाऊंगा। चाबी मिली? अब तक तो नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। मिल गई, चाबी मिल गई, मिल गई। दो चाबी दो। ये एक मिनट वरुण ने चाबी बाहर क्यों फेंकी? इसका मतलब वो चाहता था कि हम सब लोग बाहर आए चाबी ढूंढने के लिए। और हाँ तो उससे बाहर फेंकी तो बाहर ही आएंगे। नहीं, वरुण ने चाबी बाहर पर्पसली इसलिए फेंकी ताकि हम सब बाहर आ जाए। लेकिन क्यों बाहर फेंकी, अंदर फेंकी? इसने ये क्या सोच रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं, उसने चाबी बाहर फेंकी, हम उठा के अंदर चले जाते। इसमें बहस क्या? क्यों पलकी क्यों राखी? नहीं दादी, मॉम कहाँ है? पलकी पलकी भी नहीं है। हाँ, बड़ी माँ, मॉम, मुझे लगता है वो दोनों अंदर से आए ही नहीं बाहर। चलो देखते हैं। अंदर आ जाओ। चलो दादी। ये तो भाभी की साड़ी का पल्लू है। भाभी, ओह माय गॉड, ये गुंडा तो भाभी को किडनैप कर रहा है, लेकिन ले कहाँ जा रहा है?